क्या हुआ लक्ष्मण? वो आ गया, वो अपने साथ सेना भी लाया है। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहीता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है वो? चित्रकूट तक आ गया। वन में मुझे भील और किरात मित्रों ने आकर कहा कि भरत आ रहा है, तो मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच में सेना दिखाई दी। साथ में घोड़े और हाथी भी थे, अपनी सूर्य पताका लहरा रही थी। भैया, इसका अर्थ है कि भरत अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर और किस पर? राज्य पाकर राज्य का मत उससे संभाला नहीं गया तो किसी ने बुद्धि दे दी होगी कि मूर्ख, इस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक ना एक दिन प्रजा तुझसे यह राज्य सिंहासन छीनकर श्री राम को दे देगी। तो उसने सोचा होगा कि इस समय वन में दोनों भाई अकेले और निस्सहाय अवस्था में हैं। दोनों को समाप्त कर अपना राज्य निष्कंटक कर लूं, मगर वह नहीं चाहता कि अभी तक मेरा धनुष जीवित है। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि कभी भी इतनी कुटिल नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो, उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? भैया, यदि भरत के मन में कपट नहीं होता तो वो आज हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं आता। भैया, और राज्य शक्ति के नशे ने भरत को इतना अंधा कर लिया है कि वो आपको अकेला और निस्सहाय समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूँ तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। लक्ष्मण, जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी कार्य को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। क्रोध के आवेश में आकर तुम भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें उसके पश्चात ज्ञात होगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या तुम उसे पुनः जीवित कर सकोगे? आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज्य सिंहासन छोड़ दिया। भैया, आपका एक संकेत होता तो सारी प्रजा आपका राज्य सिंहासन अभिषेक करने पर विवश कर देती। लक्ष्मण, और प्रजा के मत पर आकर मैं अपने पिताश्री का वचन झूठा कर देता। पिता और पुत्र के बीच का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार भाई और भाई के बीच के फैसले तलवार से निर्धारित नहीं होते। भरत को मारकर तुम जिस राज्य की कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो, यदि अपने भाई ही न रहे तो उस सुख भोग में क्या आनंद है। यदि मेरे सुख भाग में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। भैया, भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, मुझे भाई न कहिए। मेरे मन में पाप नहीं, मैं मूर्तिमान पाप हूँ भैया। मेरे कारण ही आप सबकी यह दशा हो गई है। आपकी यह दशा देखने से अच्छा होता कि मुझे मृत्यु ही आ जाती। भैया प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मुझे प्रणाम न करो। मैं इस योग्य कहाँ रह गया भाई? मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। ना मेरा जन्म होता, न श्री राम इस अवस्था में खड़े होते। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मेरे मन में आपके लिए कपट आ गया। मैं आपके ऊपर धनुष उठाने वाला था भैया। तो बाढ़ चलाए क्यों नहीं पगले? अगर बाढ़ चला देता तो मुझ पे तेरा एक उपकार होता। मैं एक कलंकित मुख लेके भैया के सामने तो ना। भरत, हमारे वन आने से पूर्व पिताश्री अत्यंत सुखी थे। उनका स्वास्थ्य कैसा है? कहो क्या नाथ की प्यारे पिता की जैसी हालत है। कहो क्या नाथ की प्यारे पिता की जैसी हालत है। तुम्हारे रंज में स्वामी, तुम्हारे रंज में स्वामी सजा महाराज दशरथ ने शरीर अपना। कयामत है, कयामत है, कयामत है। पिताश्री,